हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर न्यूट्री फैक्ट्स, जहां मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए नए नए अपडेट्स फूड और न्यूट्रिशन के ऊपर लेके आता हूं। तो चलिए देखते हैं आज का नया अपडेट क्या है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिमाइंडर है कि यदि आप लोग फूड और न्यूट्रिशन के ऊपर नए नए अपडेट्स रेगुलरली चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर न्यूट्री फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप अपने स्वास्थ्य को ट्रांसफॉर्म कर सकें। आज का वीडियो एवोकाडो नामक एक अमेजिंग फ्रूट के बारे में है। एवोकाडो खाने के ऐसे तो कई फायदे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एवोकाडो के कुछ ऐसे पोषण लाभों के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यदि आप एवोकाडो के अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। सो मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर चिया सीड्स नेटिव टू? सो इनमें से किस कंट्री से चिया सीड्स है जहाँ से चिया सीड्स की उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1 नंबर मैक्सिको, 2 नंबर यूएसए, 3 नंबर यूएसए एंड मैक्सिको एंड 4 नंबर वियतनाम। तो इसमें से सही उत्तर जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था वो यही है, और इसका सही उत्तर यूएसए एंड मैक्सिको नंबर 3 है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन है व्हाट इज द एवोकाडो फ्रूट कॉल्ड इन इंडिया? नंबर 1 चॉकलेट, नंबर 2 फ्रूट, नंबर 3 हास, नंबर 4 बटर फ्रूट। सो इसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और आप लोगों को इसका आंसर यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि आप लोगों का सही है आंसर तो मैं आप लोगों के आंसर को ज़रूर लाइक करूँगा। एवोकाडो अपनी तरह का अकेला ऐसा फल है जो एवोकाडो नाम के पौधे से ही मिलता है। कहने का मतलब पापा का नाम भी एवोकाडो और बेटे का नाम भी एवोकाडो है। एवोकाडो का साइंटिफिक नाम पर्सिया अमेरिकाना है। ऐसा माना जाता है कि एवोकाडो प्लांट की उत्पत्ति साउथ सेंट्रल मैक्सिको से हुआ है। स्टडी से पता चलता है कि एवोकाडो के पावरफुल न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। एवोकाडो विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलेट, पैंटोथेनिक एसिड, मैग्नीशियम और पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। एवोकाडो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जिनकी आधुनिक आहार में अक्सर कमी होती है, जिसमें मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई और फॉलेट शामिल है। एवोकाडो में अधिकांश हेल्दी फैट ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। यह हार्ट हेल्दी फैट, हार्ट से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। एवोकाडो में बीटा साइटोस्टेरॉल नामक पोषक तत्व भी होता है जो कोलेस्ट्रॉल का प्लांट वर्जन है। बीटा साइटोस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। अपने रिच एंड क्रीमी टेक्सचर के बावजूद एवोकाडोज में बहुत अधिक फाइबर होता है। वजन के हिसाब से इसमें लगभग 7 से 8% फाइबर होता है। रिसर्च ने एवोकाडो के सेवन को विभिन्न स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा है, जैसे कि लो रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। एवोकाडो बहुत ही सैटिस्फाइंग और वजन कम करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। एवोकाडो कई प्रकार के होते हैं जो रंग और आकार में भिन्न होते हैं। एवोकाडो में पाए जाने वाला अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्दी फैट्स माने जाते हैं। एवोकाडो पोषक तत्वों के साथ साथ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा का एक शक्तिशाली स्रोत है। रिसर्च बताते हैं कि एक दिन में एक एवोकाडो के सेवन से अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त लोगों में LDL कोलेस्ट्रॉल की स्तर में सुधार करने में मदद मिल सकती है। हाई फैट कंटेंट ऑफ एवोकाडोज हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स वेल। एवोकाडो में हाई फैट कंटेंट हमारे शरीर को फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे डाइट में फैट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं और शरीर के फैटी टिश्यूज़ और लिवर में जमा हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पाचन के दौरान जो पित्त बनता है वह फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आवश्यक है, ताकि शरीर उनका उपयोग कर सके। यदि लिवर डैमेज होता है तो इन विटामिन्स का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन प्रभावित हो सकता है। Avocados are loaded with powerful antioxidants and provide protection to your eyes. फ्रेश एवोकाडो में लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन होते हैं जो महत्वपूर्ण कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स एवोकाडो के स्किन के पास के ग्रीन फ्लैश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स
सेल डैमेज को कम करने में मदद करते हैं। एवोकाडो में एंटीऑक्सीडेंट्स ल्यूटीन और ज़ेक्सेंथिन होते हैं जो आँखों यूवी रेज से होने वाली क्षति से बचाते हैं। वे मोतियाबिंद जैसी आँखों की पुरानी बीमारियों के रिस्क को भी कम करते हैं। एवोकाडो हेल्दी बैलेंस डाइट में योगदान करने में मदद करता है। फाइटोकेमिकल्स ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना को कम करने में मदद कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कैरोटीनॉइड विशेष रूप से कैंसर प्रोग्रेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। माउथ, थ्रोट एंड ब्रेस्ट कैंसर में एवोकाडो कंजम्पशन फायदेमंद साबित हो सकता है। एवोकाडो फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और मैंगनीज का बहुत ही रिच सोर्स है। एक एवोकाडो का आधा टुकड़ा डेली रेकमेंडेड विटामिन के का 25% पूरा करता है। हम अक्सर विटामिन के को कम महत्व देते हैं, लेकिन यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन के लेने से कैल्शियम सही रूप से अब्जॉर्ब होता है, जिससे कैल्शियम पेशाब के साथ बाहर नहीं जाता। नाउ वी विल नो हाउ टू इनकॉर्पोरेट एवोकाडो इन आवर डाइट। हमारे आहार में एवोकाडो को कैसे सम्मिलित किया जाए। एवोकाडो किसी भी अन्य फल की तरह कच्चा भी खाया जा सकता है, यह स्वादिष्ट होता है। कच्चा एवोकाडो खाने के लिए एवोकाडो को आधा या चौथाई भाग में काट लें। एवोकाडो को छिलके से निकालने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें या चम्मच से निकाल कर एंजॉय करें। एवोकाडो का सेवन हम सलाद में भी कर सकते हैं। केवल एक चीज़ जो आपको सुनिश्चित करनी है वो ये है कि एवोकाडो पका हुआ होना चाहिए। जैसे एवोकाडो क्यूकम्बर सैलेड, एवोकाडो अनियन टमाटो क्यूकम्बर सिलांट्रो विथ लेमन जूस एंड ऑलिव ऑयल। एवोकाडो का सूप भी बनाया जा सकता है। एवोकाडो सूप एक फ्रूट सूप है जिसमें एवोकाडो का उपयोग प्राइमरी इंग्रेडिएंट के रूप में किया जाता है। पके हुए एवोकाडो के अलावा इसकी तैयारी में मिल्क, क्रीम, वेजिटेबल ब्रॉथ, लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, और क्या तरीके हैं एवोकाडो को अपने डाइट में सम्मिलित करने के? एवोकाडो को हम स्मूथी के रूप में भी अपने डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं। तो स्मूथी बनाने के लिए आपको एवोकाडो पका हुआ होना चाहिए। चिया सीड्स के साथ यदि आप स्मूथी बनाओगे तो काफ़ी पसंद किया जाता है ये लोगों के बीच में। एवोकाडो के साथ मिल्क मिलाना है और यदि आपको चाहिए तो सोक्ड चिया सीड्स को मिला के एक स्मूथी तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए तो फ्लेवर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एवोकाडो तो इतना न्यूट्रिशन से पैक्ड है ही है और चिया सीड्स जो है वो भी काफ़ी पैक्ड है न्यूट्रिशन से। तो दोनों को जब हम कंबाइन करके एक स्मूथी तैयार करते हैं तो ये टेस्टी भी होता है और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है। और जो तरीके हैं टोस्ट पे स्प्रेड करके, जैसे बीन्स ऑन टोस्ट होता है, वैसे एवोकाडो स्प्रेड ऑन टोस्ट करके आप एंजॉय कर सकते हो एवोकाडो को। उसके अलावा आप एवोकाडो को पोच्ड एग भुर्जी, ठीक है, बॉइल्ड एग, इसके साथ आप एवोकाडो को एंजॉय कर सकते हो। आपने सुशी का नाम सुना होगा। सुशी एक जापानीज फिश रोल है, एक्चुअली फिश का डिश है। तो सुशी के साथ भी एवोकाडो को साथ में डाल के रैप किया जाता है। जैसे सुशी बनाने के लिए फिश को रोल किया जाता है और फिश में एवोकाडो को स्प्रेड कर दिया जाता है और फिर रोल किया जाता है। तो उससे क्या होता है, सुशी बनते टाइम एवोकाडो सुशी बन जाता है। तो वो भी एक बहुत पॉपुलर मॉडर्न डेज में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है वो डिश, और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी हो जाता है। ठीक है, और जो तरीके हैं वो ग्रिल्ड है। ओपन फायर में आप चारकोल में या ग्रिलर में डाल के उसको ओपन फायर में पका के ग्रिल करके आप कच्चा एवोकाडो को भी आप ग्रिल करके इसमें खा सकते हैं। तो ये तरीके हैं, कुछ तरीके हैं जिससे एवोकाडो को अपने डाइट में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए वापस से एक बार हम लोग वीडियो में बताए गए सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो एवोकाडो के हैं उसको रिपीट कर लेते हैं। हाई कंटेंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, लोडेड विथ हार्ट हेल्दी फैटी एसिड्स, may help lower cholesterol, high content of fiber, high fat content help in absorbing nutrients, loaded with powerful antioxidants, may help prevent cancer and osteoporosis prevention। तो ये कुछ important points हैं। So friends, this is the end of today's video। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों का फ़ायदा मिल सके। यदि वीडियो से जुड़ा कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। Thank you for watching the video. Stay tuned and stay safe.